और फ्रेंड्स अब जहाँ साहब सामने हैं और बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस है वो भी पता कर लेते हैं। दिल्ली की बात करेंगे हम और दिल्ली में क्या प्राइसेस हैं जहाँ साहब बताएंगे। इसका जो एक शोरूम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन देसी क्रूज़। और फ्रेंड्स आज की वीडियो है टोटली डिफरेंट, क्योंकि आज मैं पहली बार आया हूँ किसी एक बाइक शोरूम में, और जिस बाइक ने मुझे बहुत ज़्यादा, और जिस शोरूम में स्पेशली बोलूँगा, और जिनके मतलब अभी तक जो कस्टमर सर्विसेज मुझे जी लगी है, उसके कारण जो मुझे सबसे ज़्यादा जो आने के लिए मजबूर किया है वो है नन अदर देन जावा। मेरे पीछे में है और मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ द्वारका के सेक्टर 20 में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जावा का T1 राइडर है। और T1 राइडर में मैं आया हूँ, और जो अगर आप जावा की बात करोगे ना, और जो इनकी सर्विसेज और जो उनका डीलरशिप है, ये सब जावा ने मुझे लगता है जो सेलेक्ट किया है ना, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं उसके बाद सेलेक्ट किया। क्योंकि रियली अगर आप देखोगे पूरा का पूरा एम्बियंस देखोगे, दैट इज़ एट पार, बहुत बढ़िया है। और अब अंदर चल के देखते हैं बाइक का क्या है। और ये मुझे जो इंस्पायर किया आने के लिए जावा के पास, वो ये कि क्यों ये जो जावा है इतनी जल्दी लोगों के दिल में इसने राज किया, और क्या रीज़न है कि जावा जो है इतना लोगों के मन में छा रहा है। और एक बात बताऊँ, हेड टर्नर बन गई है इसकी बाइक। तो चलिए अंदर देखते हैं और देखते हैं जावा में और क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। और आज हम जो कवर करेंगे वो करेंगे जावा का पराग। तो चलिए पराग को देखते हैं और जावा कवर करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। और फ्रेंड्स, जावा में आने के लिए सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो सेक्टर 20 द्वारका में है, दैट इज़ T1 राइडर। T1 राइडर्स के नाम से है ये जावा का। और एम्बियंस आप देख सकते हो, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। और जो बाइकें लगी हुई हैं, एक बाइक कवर करूँगा ज़रूर, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोटेक्शन रखे हुए हैं इन्होंने। आप देखो, ऐसा लग रहा है कहीं पैकिंग के लिए बाइक जा रही है। तो ये बताता है कि ये कितने SOPs फॉलो करते हैं, कितने सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करते हैं अपनी बाइक्स का केयर करने के लिए, और इसी तरह से अनटच्ड बाइक बिल्कुल देने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया इन्होंने बाइकों के लिए दो यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है। ये है पराग जावा का, जो कि आज हेड टर्नर बना हुआ है आज की डेट में। और एक दूसरा जो बजट सेक्शन में आपको मिल जाएगा वो है जावा 42। तो फिलहाल मेरी पूरी नज़र है इस बाइक पे, क्योंकि ये है हेड टर्नर। जो हेड टर्नर है तो हम भी इसको टर्न करेंगे और हम भी इसको देखेंगे कि ये बाइक कैसी है और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का इस बाइक पे। तो चलिए शोरूम के अंदर चलते हैं और बाइक को देखते हैं। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप जावा का जो शोरूम है, ये आप देख सकते हैं बाइकों की प्लेसमेंट यहाँ पे। तो फिलहाल हम शोरूम के अंदर हैं और मेरे सामने है, हेलो सर, और आपका नाम? मैं दुर्गेश झा, सर ये दुर्गेश झा है, और ये इस शोरूम के जो हैं असिस्टेंट मैनेजर हैं देवेश झा सर। और इनसे मेरी बात हुई बाइक्स के लिए, और शोरूम में अभी आप देख सकते हैं कि जो भी बाइक्स लगी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ये शायद 42 है, 42 न्यू एडिशन है। न्यू एडिशन है 42 2.1। और ये कौन सा है सर? ये जावा 42, ये भी 42 है, दैट इज़ ऑल्सो 42, और एकदम बिल्कुल 42 2.1 वर्जन 2.1 है। इसका कलर देख सकते हैं आप हेड टर्नर आप बोल सकते हैं इस बाइक को, नो डाउट, क्योंकि इसका कलर देखो आप। और जब ये बाइक मार्केट में लोग लेके जाते होंगे तो ज़रूर हेड टर्नर ही बनेगी ये बाइक। और ये देखिए आप, जावा क्लासिक, this is the real feel of classic, because this is Java Classic. And if I talk about the color, that is totally white, and definitely this bike is also going to rule the road, definitely. वैसे भी रूल कर ही रहा है ये बाइक, अगर आप बात करो तो रूल कर ही रहा है। रीज़न कि जावा को जितना साल हुआ है आए हुए, उसमें जावा ने अपनी एक पहचान बना ली है। वैसे ये दोबारा रीलॉन्च हुई थी कंपनी, और पहचान इसने ज़रूर बना ली है लोगों के बीच में, और एक प्रीमियम सेगमेंट में बनाई है पहचान। और सर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको इस बाइक पे? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो बुलेट वाले कस्टमर्स हैं, एक सेकंड सर, हाँ सर, बुलेट वाले कस्टमर्स बताते हैं कि बुलेट में वाइब्रेशन है 300 सीसी के अंदर जो भी आते हैं उनका, और हमारी इस गाड़ी में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। और जो टॉर्क है, टॉर्क में सबसे ज़्यादा टॉर्क का पावर है हमारे पे, न्यूट्रल टॉर्क 27.25 इसका न्यूट्रल टॉर्क है इसका। और ये आगे 350 सीसी के अंदर इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है इसका 32.74 इज द मैक्सिमम इन दिस सेगमेंट।
तो सर थैंक यू। और फ्रेंड्स, जिसको मैंने बोला था कवर करने के लिए, वो है सामने मेरे जावा पराग। और ये पराग आज की डेट में आपको मैं बताऊं बिल्कुल एक सिंगल बबलर सीट, ऐसी सिंगल सीट है। ये उनके लिए है जो बाइक का शौक रखते हैं, बाइकिंग का जिनको शौक हो, और ये उनके लिए है क्योंकि इसमें एक सिंगल सीट है। और नो डाउट काफ़ी लोगों ने बोला भी है कि जावा जब मार्केट में जाती है ना पराग, तो ये जो है बिल्कुल आपको लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि ये पराग क्यों है। पराग का अगर आप नाम देखेंगे, ये पराग, कई लोग बोलते हैं, वैसे शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि पराग क्यों बोलते हैं, नाम क्यों रखा जावा ने इसका पराग। तो ये एक ना, आप ऐसा बोलो, एक श्रद्धांजलि दी गई है 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसमें एक फाइटर थे, चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री है वहाँ के, उनके नाम पे है। कुछ लोग बोलते हैं मलेशिया में कोई सिटी है उसके नाम पे है, लेकिन नहीं, ये अगर आप जितना भी सर्च करोगे देखोगे पराग एक फाइटर को श्रद्धांजलि दी गई है। तो एक फाइटर के नाम पे ये है जावा, और ये जावा पराग। तो आप देख सकते हैं इस बाइक का मैं आपको पूरा का पूरा एक व्यू और इसके बाकी स्पेसिफिकेशन भी आपको मैं दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स, लुक तो आपने देख लिया बाइक का। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। जो सबसे पहले मेरा ध्यान जिस बाइक ने जो खींचा है वो ओवरऑल लुक तो है ही है। लोगों का जो ध्यान खींचता है वो खींचता है सबसे पहले इसका सिंगल सीट। सिंगल सीट, पीछे कुछ भी नहीं। और झा साहब मुझे बताएंगे इसमें पीछे कुछ सीट अगर कोई लगाना चाहे तो लगाने का ऑप्शन है या फिर नहीं है? कंपनी की तरफ से नहीं है सर, वैसे अलग से बाहर लगती है इसमें। ओके, तो झा साहब ये बता रहे हैं कि कंपनी की तरफ से तो नहीं है, क्योंकि ये बाइक बनाई ही इसलिए गई है कि आप इंजॉय कर सकें, राइड कर सकें सिंगल उस पर। और ये शौकीन उसके लिए है कि आप डबल नहीं, आप सिंगल चलो। और बाहर से तो कस्टमाइजेशन कुछ भी कर सकते हो। और इसका जो बाइक का अगर मैं बोलूँ, शॉकर की अगर बात बताऊँ तो मोनो सस्पेंशन है, लेकिन इसका जो ओवरऑल सेटअप किया हुआ है ना, ये बहुत ही डिफरेंट है। इसका सेटअप आप देख सकते हो, यहाँ से शुरू होके फिर यहाँ पे एक फ्रेम दिया हुआ है, उसके बाद इसको फिर पीछे की व्हील से कनेक्ट कर दिया गया है। और बाकी बाइक की बात करते हैं इसमें और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है बाइक में सो। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, जो शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल पे अगर बात करें तो इसको आप सबसे पहले हेडलाइट देखो। हेडलाइट आप देख सकते हो क्लासिक उसमें दिया हुआ है और राउंड शेप में। और एसडी जो आती थी इसकी बाइक जावा की, उसका भी इसी तरह का शेप था, राउंड विंग। जिन लोगों को एसडी ध्यान होगी तो वो फ्रंट प्रोफाइल में आप इसकी हेडलाइट देख सकते हो। ये जो लाइट है इसकी और जो इसका सेटअप है, बहुत अब प्रीमियम क्वालिटी। आप इसको टच करो, देखो इसका जो है ना बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का दिखेगा। इसके बाद बात करूँ मैं इंडिकेटर्स की, तो ये इतना शॉर्ट और इतना बढ़िया से प्लेसमेंट इसका दिया हुआ है। सो रियली मेरी तरफ से इसमें जो इसका ये सेटअप है ना, ये जावा को बहुत बढ़िया है। मेरी तरफ से इसमें 10 आउट ऑफ 10 है, बहुत अच्छा और लुक बहुत अच्छा आ रहा है इसका। इसके बाद बात करें इसके शॉकर की, तो शॉक ऑब्जर्वर जो है इसका आप देख सकते हैं। जिस तरह से हमारे ये टेलीस्कोपिक शॉकर नहीं है, क्योंकि टेलीस्कोपिक रीज़न इसका यही है, टेलीस्कोपिक टाइप से नहीं देने का, इसको रेट्रो लुक के साथ में इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए इसका जो है शॉकर है ये आपको रॉयल एनफील्ड में भी मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं इसके व्हील की। तो व्हील्स में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ट्यूब टायर मिलेगा, ट्यूबलेस नहीं है। और वैसे भी जितनी भी जो भी बाइक आपको लॉन्ग क्रूज़ राइड के लिए होती है ना, वो मैक्सिमम, जैसा मेरी पहले भी वीडियोस मैंने बताया आपको कि दैट इज़ ओनली फॉर ट्यूबलेस टायर के साथ नहीं जाके ट्यूब टायर के साथ जाती है। रीज़न कि ये कंफर्ट राइड देता है आपको। दूसरा फ्रेंड्स बात करें, एलॉय व्हील्स नहीं है। एलॉय व्हील्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाइक यार एलॉय व्हील्स क्यों नहीं दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया आपको, एलॉय व्हील्स जिस बाइक में होते हैं ना, वो आपको ऑफ रोडिंग के लिए कई बार नहीं सही होते हैं, क्योंकि उनको अलॉय बेंड कर सकता है। और ये प्रॉपर एक क्रूज़ करने के लिए दी हुई है, ऑफ रोड भी आप कर सकते हैं इस बाइक को, इसीलिए आपको जो है यहाँ पे स्पोक व्हील दिया गया हुआ है। ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब टायर है, स्पोक व्हील है। लेकिन देखो आप, जो रिम है इसका, इसमें जंग बिल्कुल नहीं लगेगा,
क्योंकि ये इन्होंने पेंट किया हुआ है बहुत बढ़िया से, और यही खूबी होती है किसी भी प्रीमियम बाइक की कि वो इस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं चीज़ों को कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो टायरों की प्रोफाइल आप देख सकते हैं। और अगर बात करूं मैं तो इसके जो टायर का जो साइज़ है, आई थिंक ये 18 इंच का होगा। यस, ये 18 इंच का टायर है, 18 इंच का है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको दिया गया है ABS, और ये ड्यूल चैनल ABS है। ये भी एक अच्छी बात है कि ड्यूल चैनल ABS है। बस जावा ने यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग नहीं की है ABS की। वैसे कुछ बाइक्स कर देती हैं ABS का स्टिकर लगा देती हैं ब्रांडिंग के लिए, लेकिन शायद जावा की ये थॉट होगी कि यार जावा है तो हम तो देंगे ही, इसलिए इन्होंने नहीं दिया होगा। और आप देख सकते हैं इसका जो डिस्क है ब्रेक का, ये भी बहुत अच्छा है, प्लस शॉकर का मैंने आपको बता दिया। तो फ्रंट प्रोफाइल बहुत अच्छी है, एकदम मैचो लुक के साथ में रेट्रो लुक है, क्लासिक टच दिया हुआ है और बहुत बढ़िया से सेटअप है। इसके बाद आ जाते हैं, ये बाइक जो है फ्रेंड्स, जैसे कार में रेडिएटर होता है ना, उस तरह से इसके अंदर भी आपको रेडिएटर फिटिंग दी हुई है एक तरह से। और कितनी भी लंबी राइड आप करोगे, ये क्या मेंटेन करता है, दैट मेंटेन्स दैट आपको थोड़ी भी जो एयर फ्लो हो यहाँ से तो गर्म हवा ना आए। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ जो है, और ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। इंजन का अब बात करते हैं इंजन की। तो देखो आप इंजन का जो सेटअप है, ये देखते ही पता लग जाता है आपको कि येस यू आर राइडिंग अ हैवी बाइक, अ प्रीमियम फीलिंग वाली बाइक। और आप देखो कि सेटअप कितना अच्छा फुल ब्लैक करके दिया हुआ है। और पराग रियली मुझे तो मतलब क्या बताऊँ, इसका ओवरऑल जो सेटअप है और इसका जो वाइब है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपको बता देता है कि BS6 इंजन के साथ में है ये, और ये इसका एग्जॉस्ट BS6 इंजन के साथ है। इंजन का सेटअप बहुत अच्छा है, हैवी लगेगा बिल्कुल, और एकदम वर्टिकल है ऐसे करके शेप में, और बढ़िया है। पेट्रोल टैंक जो है इसका वो 14 लीटर का आता है, 14 लीटर का पेट्रोल टैंक है। इंजन का सेटअप मैं आपको बता दूं कि इंजन इसका भले ही आपको क्लासिक से कम है, यानी कि वो जो है आपको 348 सीसी का है, ये 334 सीसी का है, लेकिन 350 सीसी है, लेकिन इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 335, लेकिन टॉर्क जो आपको मिलता है वो बेहतरीन मिलता है। मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे जो इंजन का जो आपको इंजन जो दिखता है 334 सीसी का, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन पावर जो देता है आपको, जहाँ रॉयल इनफील्ड आपको पावर देती है सिर्फ 20 PS की, ये आपको देता है 30.64 PS का, जो कि इसका एक USP है। और आप समझ सकते हो कि जब 30 PS पावर के साथ आप इसको जब राइड करोगे तो क्या फीलिंग होगी, ज़बरदस्त वाली फीलिंग होगी आपको। और अब बात करते हैं, ये देखो आपको ये सब चीज़ें ना किसी भी बाइक में ये यूनिकनेस, अब ये पूरा का पूरा आप इस बाइक को ना दो हिस्से में आप बांट सकते हो। एक ये जो अमूमन बहुत सारी बाइकों में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ प्राग में ही आपको मिलेंगी चीज़ें। और मैं बताऊं, प्राग का पेटेंट भी हो सकता है, ये इतना बढ़िया से इसको जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया गया है। और एक और चीज़ जो मेरी नज़र में आई वो है इसका फ्रेंड्स एग्जॉस्ट। क्या एग्जॉस्ट है इसका, आप देखो ऐसा लोग कस्टमाइज़ कराते हैं, पराग ने इसमें दे ही दिया हुआ है। देखो आप क्या डिफरेंट टाइप का एग्जॉस्ट है इसका, जो कि और क्वालिटी, सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो जितना फिट एंड फिनिश है ना बाइक की, ज़बरदस्त है। फिट एंड फिनिश देखो आप इस बाइक की ज़बरदस्त है। ये फ्रेम पे जिस पे ये बाइक पूरी की पूरी खड़ी है ना, ये फ्रेम बहुत बढ़िया से आपको सेटअप किया हुआ है। और यहाँ पे आपको बाइक में डिस्क ब्रेक पीछे है, क्योंकि ये ड्यूल चैनल ABS है, तो साथ में ड्यूल चैनल ABS भी है यहाँ पे। प्लस ये इंडिकेटर देखो आप, कितने बढ़िया से सेटअप किया हुआ इंडिकेटर, जो मैंने फ्रंट का बताया था ठीक वैसे ही है। नंबर प्लेट के लिए हो गया, ये जगह आपको खाली मिलेगी, यहाँ कोई नहीं बिठा सकते आप। और अब मैं आ जाता हूँ इस साइड बाइक के, तो ओपन चेन है यहाँ पे आपको। अमूमन आजकल जितनी भी बाइक्स रहती है, जितनी भी हैं प्रीमियम बाइक्स, सब में आपको नेगेट चेन ही मिलती है। इसका सेटअप देखो आप, कितना बढ़िया से सेटअप किया, और ये ऐसा लगे कि अलग से, और ये ऐसा कुछ टूटने का और इधर उधर का तो बिल्कुल नहीं, बहुत ही बढ़िया से सेटअप किया हुआ है और अच्छा लग रहा है ये। और एग्जॉस्ट अगेन एक खूबी है जावा की बाइक्स की, दोनों तरफ इसके एग्जॉस्ट ज़रूर रहते हैं। तो आप देखो कितना बढ़िया से एग्जॉस्ट, ये देखो आप कितना बढ़िया से इसका एग्जॉस्ट, ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई गन का बैरल लगा दिया हुआ है, बहुत बढ़िया से। और ये फिर आपको यहाँ पे झा साहब, क्या यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए कि क्या टूल किट है यहाँ पे, क्या चीज़ है यहाँ पे? सर्विस बुक और फ्यूज। ओके, तो झा साहब जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पे आप सर्विस बुक ये सब चीज़ें रख सकते हैं, तो स्टोरेज का ऑप्शन है यहाँ पे, बाकी छोटी मोटी जो पेपर्स होते हैं उसको रखने के लिए। लेकिन सेटअप अगेन आई एम टेलिंग यू द सेटअप,
दैट इज़ एट पार, बहुत बढ़िया से। और फ्रेंड्स मोनो सस्पेंशन आपने बहुत बारी देखा होगा, बहुत बाइक्स में देखा होगा, इसका सेटअप अलग है बिल्कुल ही। तो ये पराक है, इसका सेटअप अलग है। सीट की बात करें तो सिंगल सीट है, लेकिन और ये बबलर सीट है। इसका क्या खूबी क्या होती है सर, थोड़ा बताएंगे आप? सर बबलर सीट का, सिंगल बबलर सीट और स्प्रिंग के और शॉकर्स के साथ जो कॉम्बिनेशन था फॉर स्मूथ राइड, ओके, स्मूथ एंड कंफर्टेबल राइड। ओके, थैंक यू सर। तो जैसा कि झांसा बता रहे हैं कि ये स्मूथ एंड कंफर्टेबल राइड के लिए हो जाता है। शॉकर के साथ आपको ये भी एक सीट में भी इस तरह से इन्होंने खूबी दी हुई है, ये सीट बना के, जो कि आपको स्मूथ और कंफर्टेबल राइड दे। टैंक पे आ जाते हैं, टैंक आपको इस तरह का मिलेगा। और स्विच का हमें क्या देखना होता है कि प्रीमियम है नहीं है क्या है, तो आप देखो ये कि इंजन किल स्विच है, ये आपको स्टार्ट का है, ये आपको हाई बीम लो बीम का हो गया, इंडिकेटर्स हो गए, प्लस हॉर्न हो गया। यहाँ जो दिया हुआ है ये भी जावा का जो एक स्पेशली सब में ऐसा ही रहता है इनका, तो वो दिया हुआ है। डिजिटल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, एनालॉग आपको ये चीज़ें मिलेंगी, डिजिटल नहीं है। तो आपको इसके अंदर है, हाँ यहाँ पर डिजिटल है, लेकिन ये जो स्पीडोमीटर का जो है ये डिजिटल नहीं है, फ्यूल का डिजिटल नहीं है। और मैं आपको बताऊँ डिजिटल फ्यूल से बेटर होता है एनालॉग, क्योंकि ये आपको हमेशा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव है। और इसके साथ बाइक का आप देख सकते हैं कि ओवरऑल हाइट की बात करें तो एक नॉर्मल इसकी हाइट की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो हाइट इसकी बहुत ज़्यादा आपको नहीं है। यहाँ पे एमएम इसकी लिखी हुई है, हाइट में आपको पढ़ के बता देता हूँ। सीट हाइट 750 mm की है, तो हाइट इसकी ज़्यादा नहीं है, और इसी कारण से ये रोड पे चिपक के चलेगी और देगी आपको एक बढ़िया कंफर्टेबल राइड। और फ्रेंड्स मैं बैठ चुका हूँ इस पर और बाइक पे, और आप देख सकते हो मेरा पैर मेरी हाइट 5'9", 5'10" के करीब है, शू डाल के तो 5'11" हो रही लगभग। तो आप देख सकते हो कि कितना मेरा पैर नीचे जा रहा है, कितना वो। तो सीट की हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं है, और यही रीज़न है कि ये बाइक बिल्कुल चिपक के चलती है। और आप देख सकते हो, एक चीज़ और बताऊंगा आपको, डबल स्टैंड इस पर आपको नहीं मिलेगा, सिंगल स्टैंड है आपको। इस स्टैंड में कोई सेंसर लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है स्टैंड में कि बाइक का स्टैंड गिरा हो तो बाइक बंद हो जाए, ऐसा कुछ है? तो एक सेकंड, कुछ झांसा बता रहे हैं, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। इस बाइक में जैसे बाइक गिरते रहते गाड़ी स्टार्ट रहती है, ये गिरते ही गाड़ी बंद हो जाएगी, गिरते ही गाड़ी बंद हो जाएगी। और इसको आपको दोबारा वर्कशॉप लेके जाकर इसको दोबारा से इसकी स्पीड को खुलवाना पड़ेगा। 60 की स्पीड पे फिक्स हो जाएगी ये गिरते ही। अच्छा 60 की स्पीड में, अच्छा स्पीड लिमिट हो जाती है, स्पीड लिमिट गिरते ही, और ये बंद हो जाएगी गाड़ी। ओके, बंद हो जाएगी, गिरते ही बंद हो जाएगी ये, ओके, इंजन कट ऑफ हो जाएगा। ओके, थैंक यू शाह साहब। तो इन्होंने स्टैंड जो बताया आपको, सिंगल स्टैंड मिलेगा आपको, ये स्टैंड है इसका, सिंगल, डबल पे नहीं है ये। और फ्रेंड्स जावा बाइक के अगर कुछ चीज़ों के बारे में और बात करें, यानी पराक के बारे में, तो पराक में आपको फ्रंट का जो ये आपको मडगार्ड है ये मेटल का मिलेगा, और आप एक बढ़िया प्रीमियम बाइक से यही उम्मीद कर सकते हैं। किस चीज़ का? मेटल का है। मेटल देखते हैं, बिल्कुल मेटल है, टन टन की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल मेटल है ये। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पेट्रोल टैंक की, तो ये भी मेटल है। तो आप लॉन्ग राइड्स पे कहीं जा रहे हैं, आपको अगर बाइक के साथ आपको अपना टैंक बैग लगाना चाहते हैं, तो वो बहुत आराम से सेटअप हो जाएगा, और वो इस बाइक पे सेटअप होके आराम से लग जाएगा। कैसे सेटअप होगा, कैसे लगेगा, वो आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स जिनको भी क्वेश्चन होगा कि इसमें टैंक बैग कैसा सेटअप होके दिखेगा, तो ये आप देख सकते हैं, टैंक बैग का सेटअप होके ये इस तरह का लुक आएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना तो बाइक राइड करने में, और ये अभी निकला हुआ है, ये आराम से यहाँ पे चिपक जाएगा क्योंकि मेटल है। और टैंक बैग का सेटअप आपको इस तरह से होके मिलेगा। तो अगर आप जावा राइड कर रहे हैं, लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं, जावा यानी पराक, तो आपको लॉन्ग राइड्स पे भी इस बैग के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और बहुत बढ़िया से इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, सेटअप बहुत अच्छे से होगा। अब बात कर लेते हैं बाइक के बारे में कुछ और खूबियों की। तो एक जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा था कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें इसकी मेटल हो जाती है, पीछे में आपको बहुत कम मिलता है कहीं भी मेटल, लेकिन ये मेटल है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट बैक जो मडगार्ड है वो, बैक का मडगार्ड है वो मेटल, टैंक मेटल, और बाकी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं कि कितना बढ़िया से इसको प्लेसमेंट दिया गया है। फिट एंड फिनिश बहुत अच्छे से दी गई है। अब बात कर लें ये बाइक देती कितना है, तो बाइक देती कितना है, वैसे जो इस बाइक के शौकीन हैं, जो इस बाइक को लेने वाले हैं, वो उस क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं, लेकिन देती कितना है इसका जवाब मैं तो आपको दे ही सकता हूँ। झांसा साहब से ही पूछते हैं कि बाइक देती कितना है। सर सिटी कंडीशन में 30 to 35,
और हाईवे पे 40 to 45। थैंक यू सर। और देखा आपने सिटी कंडीशन में आपको ये 30 to 35 दे देती है, हाईवे पे 40 to 45 दे देती है, तो नॉट अ बैड डील अगर आप बात करें तो बहुत बढ़िया। और आप इस बाइक को चलाते हैं, इस बाइक की कंफर्ट है, सब कुछ की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के जो इसका वेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो वेट इसका जो है जहाँ सब खुद बताएंगे। सर 175 kg। तो देखा आपने 175 kg एक बहुत ही बढ़िया वेट होता है फ्रेंड्स बाइक के लिए। और 175 kg का वेट है, लेकिन इसकी हैंडलिंग, इसका टेस्ट राइड भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले टाइम पे। झा साहब ने प्रॉमिस किया है कि हम टेस्ट राइड भी इसकी ज़रूर करेंगे। सर मैं तो आज ही करता, आप आज ही लीजिए टेस्ट ड्राइव, मगर आपने कहा बाद में आएंगे आप टाइम, तो मैं Yes. आपको अब जब भी आए हम हर कस्टमर को कहते हैं कि इसकी टेस्ट ड्राइव ले। बिल्कुल, तो ये इतना कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट्स को लेके, इस कारण से ये जो है टेस्ट राइड हालांकि सभी देते हैं, लेकिन यस ये इतना वो है कि आप टेस्ट राइड लें उसके बाद डिसीजन लें। झा साहब ये बोलते हैं कि पहले आप टेस्ट राइड लें फिर डिसीजन लें, क्यों सर? यस सर, पहले टेस्ट ड्राइव लीजिए फिर डिसीजन लीजिए। यस, तो झा साहब का ये है। तो आपको मैंने इस बाइक से जुड़ी हुई हर चीज़ें बता दी। और फ्रेंड्स अब का क्या ऑन रोड प्राइस है वो भी पता कर लेते हैं। दिल्ली की बात करेंगे हम, और दिल्ली में क्या प्राइसेस हैं झा साहब बताएंगे। इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 2,06,187 रुपये है, और ऑन रोड प्राइस है जो दिल्ली रजिस्ट्रेशन का है 2,37,113 रुपये का। 2,37,113 रुपये दिल्ली रजिस्ट्रेशन। ओके। और ये बात करें झा साहब आप पराग की बात करें, राइट? पराग के लिए कह रहा हूँ। ओके, सो आप इस बाइक को अपना बना सकते हैं। और ये बाइक का जो प्राइस आपको बताया उतना 2,37,113 रुपया जावा पराग आपको हो सकता है। और इस प्राइस रेंज में फ्रेंड्स ये बाइक बहुत यूनिक है, बहुत बढ़िया है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स आपने देखा जावा पराग जो मेरे पीछे खड़ी है, और ओवरऑल जितनी इसकी चीज़ें हो सकती थी बताने की कोशिश मैंने आपको की है। अगर आपके पास में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई बाइक लेनी हो और अगर आप दिल्ली से हैं तो आप आ सकते हैं द्वारका सेक्टर 20। यहाँ पे आपको ये मिलेगा, किस नाम से वो झा, वैसे मैंने आपको बता दिया है फिर भी झा साहब बताएंगे आपको। सर T1 राइडर्स के नाम से। T1 राइडर्स के नाम से आप आ सकते हैं। और यहाँ पे आप आएंगे, आपको एम्बियंस मैंने इसका दिखा दिया है, बहुत बढ़िया है। जावा अपनी खूबी और जो एक कस्टमर सर्विस है उसके लिए ज़रूर जाना जाता है। बालीनगर रजौरी गार्डन, बालीनगर H26 बालीनगर रजौरी गार्डन इज आल्सो। ओके, सो झा साहब इज सेइंग दैट दे आर आल्सो अवेलेबल इन बालीनगर, और वहाँ पर भी इनकी सर्विसेज हैं। प्लस झा साहब आपके पास कुछ कस्टमाइजेशन के लिए है क्या बाइक के लिए? जैसे अगर आप लोग क्या राइडिंग जैकेट्स या ये वो अगर किसी को चाहिए होता है, कुछ ऐसा प्रोवाइड कराते हैं, रहता है जावा का कुछ ऐसा? सर रहता है सर, अपने पास सारे हेलमेट्स हैं, जैकेट्स होती हैं, शूज़ एंड और अपना लोअर्स वगैरह इनके होते हैं सर में। तो देखा आपने फ्रेंड्स, आप जावा लेने जाते हैं तो आपको बाइक ही नहीं मिलती है बल्कि इसके कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी आपको मिलते हैं। यानी जैसा सर ने बताया आपको कि यू आर गोइंग टू गेट जैकेट्स, बूट्स, और साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पर और भी राइडिंग एसेसरीज जो भी है वो सब मिलती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसके साथ? तो जावा पराग के साथ, जिसको अगर आप अगर जिस लैंग्वेज में देखो तो इसका एक योद्धा के नाम पे है ये, और बिल्कुल बाइक भी योद्धा टाइप की ही लगती है देखने से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिर से मैं बोलूँगा, अगर आपको लेना है जावा का कोई भी बाइक तो आप आ सकते हैं द्वारका सेक्टर 20। झा साहब से आप मिलिए और आपको बाइक में डील्स अच्छी मिलेंगी, सर्विसेज अच्छी होंगी, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो जावा अपने नाम से जाना जाता है। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।